हमारे जो सीनियर हमारे पिता पूज्य जो रामपाल जांगड़ा जी थे, उन्होंने बहुत सारे विचार हमारे सामने रखे और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस बात को अपने जहन में डाल लेते हैं कि एक व्यक्ति जो 50-55 साल की उम्र का था और आज उन्होंने 10 मिनट तक हमारे सामने जो शेर की दहाड़ के जैसे, अरे सर क्या कर रहे हो आप? शेर की दहाड़ के जैसे एक ऐसी विचारधारा जो वर्षों से चलती आ रही है, उस ज्वाला को दोबारा से जो कोशिश की है उस बात पर अमल करते हैं अगर हम 5 मिनट अपने जहन में, तो हमारी आत्मा आज जाग उठेगी। हम सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आज हमारे देश के लोग 85% जो ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग जो 85% होने के बाद भी अपने हक की मांग नहीं कर रहे, इस देश में भीख मांगने का काम कर रहे हैं। आज हमारे दिल्ली प्रदेश में चुनाव का माहौल है और इस मंच से मैं राजनीतिक बात करते हुए शोभा तो नहीं देता, लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे जो जहन में है वो मैं बोलना चाहता हूं। मैंने लास्ट जो 2024 का लोकसभा चुनाव था साउथ दिल्ली से निर्दलीय लड़ा, तो मैंने इस धरातल पे देखा कि हमारे बीच के लोग, हमारे समाज के लोग इन नेताओं के झंडा बैनर हैं, एक दारू की बोतल के पीछे, 1 किलो मटन चिकन के बहाने लोग वोट दे के आ रहे हैं, वो हमारे ही समाज के लोग हैं। जब तक तुम बिकना बंद नहीं करोगे तो इस देश का भविष्य ऐसे ही खतरे में जाता रहेगा। मेरी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं ठेस पहुंचाना चाहूंगा क्योंकि ये धरातल की हकीकत है। मेरे देशवासियों, ये समय है कि आपको जागना पड़ेगा। और हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारा ये जोश कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते। हम पढ़ते हैं राम को, हम पढ़ते हैं कृष्ण को, हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ेंगे, हम फातिमा शेख को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे जहन में ये गुलामी वाली बातें आती रहेंगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अपने अंदर के इंसान को जगाइए, एक वक्त की रोटी कम खाइए। मैं देखता हूं कि मेरी माताएं बहनें किसी के घर झाड़ू पोछा लगाने जाती है, कोई उनको एक साल भेंट कर देता है होली दिवाली पे, तो जब चुनाव का माहौल आता है तो जाके कहती हैं दीदी आप बता दो किसको वोट दूं। अरे इस वोट की कीमत के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। अरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को आज भी लोग गालियां देते हैं क्योंकि उन्होंने इस जनता के लिए बराबरी का हक दिलाया। तो मैं आपका बहुत ज्यादा समय मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक विचार है, एक सोच है और हमारी भागीदारी इस देश में 85% होने के बाद भी हम भीख क्यों मांगे। हमें अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को। और मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति आज मेरे से डबल उम्र के हैं, 50 साल की उम्र के हो, घर से एक चल के आए, ऐसी सभा हो तो उनके बच्चे आने चाहिए ताकि वो सुने। आज ये बोल रही थी हेलो, तो इसमें कॉन्फिडेंस आया। आज इसको तो पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन एक ये सोच है, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर के परिवार के बच्चों को भी आपको आगे लाना चाहिए ताकि वो कुछ सुने। आज 11 साल पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो मेरे में 47 की एज वेट था। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने ये देखा कि चुनाव होता कैसा है। जब मैं चुनाव लड़ने गया तो नजोगढ़ के बदमाश बच्चे मेरे को ऐसे बोलते थे तेरे में 47 किलो वजन है, किसी ने थप्पड़ मार दिया ना तो टोया नहीं मिलेगा। मो भाई कोई बात नहीं, जिंदगी चली जाएगी, हम चले जाएंगे, यादें रह जाएंगी, इलेक्शन तो लड़ना है। और मैं आपको रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, 1961 में कॉलेज बना था और आज 2024 का भी चुनाव हो चुका। आज तक उस कॉलेज में 724 वोटों से रिकॉर्ड जीते मेरी। और मैं ये आवाज हमेशा हर मंच से उठाता हूं कि जब तक इस देश का ओबीसी, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश की माइनॉरिटी के लोग जब तक उजागर नहीं होंगे तो हमारी हकमारी ऐसे ही होते रहेंगी। यह लड़ाई आपकी मेरी नहीं है, यह हम सब पूरे समाज की लड़ाई है और अपने हक की लड़ाई के लिए हमें जान की कुर्बानी देनी चाहिए, तो वो भी मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।